बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंज सियालकोट का, तो शहर इकबाल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़ा के प्यास की याद में जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या करबला 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम 18 जेठ को नैनवा के मुकाम पर रूनमा हुआ, जिसे उर्फ़े आम में मैदान करबला कहा जाता है। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़ा, जिनमें आपके खानदान के बच्चे और खवातीन भी शामिल थी, चंद जानिसार जिन्होंने दीन की बका और नुसरत की खातिर अपने सरों पर कफन बांधकर अपनी जान आफरीन के हवाले करके ये साबित कर दिया कि असल में मौत ही जिंदगी की जमानत होती है, और वो अमर हो गए। इन्हीं शोहदा अजीम और प्यासों की याद में 18 जेठ को सियालकोट इलामा इकबाल चौक में दूध और ठंडे मशरूबात की कदीमी सबील प्यासों की प्यास बुझाती है। इस सबील का इंतजाम सैयद इमरान शाह और नासिर पहलवान ऐसा 50 साल से बड़े पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से करते आ रहे हैं। इस मुकाम पर जफर अब्बास, सेक्रेटरी जनरल मरकजी इमाम बारगाह दर बतूल सियालकोट ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा, ये दूध और ठंडे मशरूबात की सबीलें इस बात की गुमाज हैं कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। ऐसी बेमिसाल कुर्बानियां सवाए नबी के बेटों के और कोई नहीं दे सकता। और सानह करबला के वक्त इंसानियत एक साइड पर दम बखुद खड़ी देख रही थी कि ये काम इंसानों के बस का नहीं, इसलिए आपकी लाजवाब कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। एक और सबील रूहे रवा सैयद बिलाल शाह ने कहा कि जब तक कलमा तौहीद जिंदा है, हुसैनियत जिंदा है और यजीदियत मुर्दाबाद है। मजीद कहा, ये सबीलें, ये ठंडे मशरूबात इस बात की जिंदा मिसाल है कि हुसैन का अलम बुलंद है, यजीद का नामो निशान मिट चुका है। वगन शहर में बदअमनी की आग भड़क उठी। वगन शहर डाकुओं के धाने पर पहुंच गया और पुलिस इन तमाम डाकुओं को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन शहर में वगन लाड़काना रोड पर 3 हथियारबंदों ने चावल के व्यापारी रजब अली सोमरू से हथियारों के जोर पर 5 लाख कैश, एक मोबाइल फोन छीना और फिर आसानी से फरार हो गए। मुतासरा व्यापारी ने वाक़ा की इत्तला पुलिस को दी। दूसरी जानिब मुतासरा व्यापारी सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंच गया। बताया कि चावल का व्यापार वगन से जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदों ने हथियारों के जोर पर यरगमाल बनाकर कैश रख, मोबाइल फोन छीना और फिर आसानी से फरार हुए। मुतासरा ने एसएसपी कंबर से मुतालबा करते हुए कहा कि नोटिस लेकर छीनी हुई रकम वापस करके इंसाफ फ्राहम करें। गाड़ी साइड करे सभी दुकानदार बात बता पैसा गाड़ी कया से लागा रोड आखिरी दुकानदार पैसा वठी गाड़ी में चढ़ा को भेजे वंडू पाया कार में जीमा जरा तो खोलियो तो मुझे परसा जी मिला गाड़ी बजना पिस्टल के डिब्बी या ट्रेन गाड़ी पेरी लेकिन मुझे किसे पैसा होया बिनी पासा किसे में पांचार किसे में आडो मोबाइल और सब का फर्क है तकरीबन 5 लाख को 5-10 बार के घट संदा इतना पैसा होया मोबाइल सुना सी कार्ड हो दुकान कार्ड हो जो सिस्टम हो सब इन वारदात के कसिया टे जना एकड़ो बिलू कपड़न सा हो सनो टुकड़ो रुमाल पातलस अशोक उनके पिस्टल भी बियो देखे को बियो टुकड़ो टियों जो मोटरसाइकिल जो अशंक कपड़न सा वो तो कदई हल्को टई मोटरसाइकिल ते खसे शिविते शहर में फरार थी मां सिधो रुने में यकदम थाने ते पहुतो थाने वाले जो तो संगे फोन आई शहर में तो फुर थे थी तो उन्हन जो तो इने लालूवा रोड सा गया पुलिस को लालूवा रोड सा भाई तो इने जो याद करे को मोबाइल बिटिया उते मोबाइल मारे को कांटेक्ट के चंद हेडे फोरू ना आया वन फोरू यारे देरे गया या लाखे गया वो अलालम जाने दो पुलिस ऐसे जो बता ये बयान में बाबा दिसा तो मुझे कोशिश जारी आ गई असा या अपील करदा थे असा ना बनी नाजायज दिया असा धंधो कारोबार कयो तो पांजो केड़े हिसाब से धंधो कारोबार क्यों बच्चन जो गुजर सफर क्यों तो केड़े हिसाब से क्यों असा बनी नाजायज दिया आई विच शहर में 50 माण्हू जे साम्हूं दुकानदार ॾिसंदा था को बि तहफ़ुज़ न आहे का बि हिफ़ाज़त न आहे हाणे असांखे तव्हां ॿुधायो असां छा कयूं महिरबानी करे असां एसएसपी कंबर के चवंदासीं महिरबानी कयो एसओ साहब के चवंदासीं नसीराबाद डीएसपी के चवंदासीं महिरबानी कयो असां मूंखां इहो पिया अब्टाबाद में चंद शरपसंद अनासर एमएसडीएचक्यू हॉस्पिटल डॉक्टर इस्टार के खिलाफ मंफी प्रोपेगेंडा करने लगे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तनवीर एवान से। जी बिल्कुल, अस्पताल के स्टाफ और आवाम का ये कहना है कि 9 तैनात जो एमएस हैं इनके आते ही कुछ शरपसंद जो अनासर हैं उन्होंने जो एमएस के खिलाफ आए रोज़ हड़तालें शुरू कर देते हैं, जबकि अस्पताल के तमाम डिपार्टमेंट और हेड और सैकड़ों स्टाफ जो हैं वो एमएस को उन्होंने वेलकम किया था और उनकी ग्रां कदर खिदमात को भी सराहा था।
इसी दौरान असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ने भी DHQ अस्पताल का दौरा किया था और उस दौरे के दौरान उन्होंने जो अस्पताल के तरक्याती काम हो रहे थे उन पे उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया था। MS अस्पताल जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उसमें फ़ंड की कमी के बावजूद बेहतरी लाई गई है, जिसमें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, ICU में ऑक्सीजन प्लांटर, स्लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड मशीन, डायलिसिस वार्ड का फ़ाल करना और 9 माह से जो बंद सेहत कार्ड है उसको भी बहाल करवाया गया है। जो स्टाफ है उनका ये कहना है कि हड़ताल करने वालों ने कभी भी इनके कामों के हक में जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं की है। ये वो टोला है जो ड्यूटियां किए बगैर जो मराहत हैं वो लेना चाहता है और इनकी पुष्पनाई में चंद मफाद परस्त और शरपसंद अनासर जो हैं वो शामिल हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग एसोसिएशन और दीगर तमाम मुलाजमीन का मुतालबा है कि MS के ख़िलाफ़ जो सोचे समझे मनसूबे के तहत हड़तालें की जा रही हैं इनको बंद किया जाए ताकि अस्पताल में होने वाला जो तरक्याती काम है वो आगे बढ़े और आवाम को मज़ीद सहूलियात मिल सकें। जी, नौशहरा का रुख करते चले जहां पर चोरी की वारदात का वाकया पेश आया, इलाका तारीकी में डूब गया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा कलाम बजोड़ कब्रिस्तान मरदान GT रोड पर वाकया नामालूम चोर बिजली की 11,000 लाइन काटकर 7 ले, पूरा इलाका तारीख में डूब गया। और अब आपको बताएं तो खुशाब में रेस्क्यू टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 खुशाब ने मई के महीने में 3,360 अफराद को रेस्क्यू किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद हसन की ज़ेर सदारत कारकर्दगी का जायजा इजलास रेस्क्यू ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद हसन की ज़ेर सदारत ये इजलास रखा गया, जिसमें मई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के मुताबिक रेस्क्यू 1112 को मजमूई तौर पर 12,836 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 3,380 इमरजेंसी नौयत की थी। माह मई में 327 रोड ट्रैफिक हादसा, 2,485 मेडिकल इमरजेंसी, 29 आतिशज़दगी के वाकयात, 80 क्रैन केसेस, जबकि 2 डूबने के वाकयात और 457 मुतफरिक इमरजेंसी रिपोर्ट हुई। रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर 1,149 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 2,163 शदीद जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। 278 मरीजों को बेहतरीन इलाज के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल से दूसरे सरकारी हॉस्पिटल रेफर किया। इंजीनियर मोहम्मद हसन ने कहा कि अवाम की खिदमत और इंसानी जानों के तहफ्फुज़ पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। रेस्क्यू 1112 हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि बर वक्त मदद फराहम की जाए। डेरा इस्माइल खान का रुख करते चले जहाँ पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तलात और नशरियात के शोबे में एक अहम और बड़ी पेशरफ्त जारी कर दी। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इंसार खिलजी को डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन तैनात कर दिया गया। इस अहम तकर्री का बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद सूबे के मीडिया से जुड़े उमूर में नई रुख ढूंढने की तवक्को की जा रही है। मोहम्मद इंसार खिलजी से कबल इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 19 के प्रेस रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, जहाँ इनकी पेशावराना बसीरत, शफाफ हिकमत अमली और मीडिया से खुशगवार रवाबत ने इन्हें मुमताज मुकाम दिलाया। इनकी नई जिम्मेदारी को सहाफती हल्का एक मस्बत तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अपनी कायदाना सलाहियतों से इत्तलात के महकमे को मजीद फाल, मौसर और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। अहमदपुर शरिया के नवाही इलाका जानवाला में कुरान खानी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मलिक तारिक चन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शरिया के नवाही इलाका जानवाला में समाजी शख्सियत मखदूम सैयद जुल्फकार हुसैन बुखारी की कुरान खानी की तकरीब रखी गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के अलावा किसी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मखदूम सैयद जुल्फकार हुसैन बुखारी सियासी समाजी शख्सियत, इंतहाई गरीब परवर, नेक सीरत और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले इंसान थे। कई मरतबा मेंबर जिला कौंसिल भी रह चुके थे। इन्होंने इलाका में काफी तरक्याती काम करवाए और गरीब लोगों को बरसरे रोजगार किया। इनके खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कुलखानी की तकरीब में नवाब बहावल खान अब्बासी, मलिक आमिर वारन, MTA मलिक खालिद वार्ड, मियां नजीबुद्दीन अवैसी, मखदूम सब्तैन बुखारी के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मखदूम सैयद जुमुर्द बुखारी ने मरहूम के बेटों सैयद नदीम अब्बास बुखारी और सैयद इंतसार बुखारी की दस्तारबंदी कराई। इनका कहना था कि मखदूम जुल्फकार बुखारी की वफात से जो खला पैदा हुआ है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। आखिर में मरहूम की बख्शिश के लिए वली अहद हसन जुमुर्द बुखारी ने खुसूसी दुआ कराई और लंगर भी तकसीम किया गया। और तरबेला गाजी में प्रेस क्लब गाजी की नमुंतखब काबीना की हक बर्दारी के हवाले से सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है।
लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियात मुदस्सर जमील अल मारूफ, शानी खान, मुबारक अली ऐवान, बाबा अख्सन की प्रेस क्लब गाजी अहमद नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की। कहा, प्रेस क्लब गाजी की इलाका के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। मजीद कहा कि हमें खुशी है कि प्रेस क्लब गाजी के मेंबरान में सीनियर और निडर विभाग सहाफी मौजूद हैं। प्रेस क्लब के मेंबरान ने हमेशा मस्बत सहाफत को फिरोग दिया। कहा कि तहसील गाजी की तमीर और तरक्की में प्रेस क्लब गाजी ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। उम्मीद करते हैं प्रेस क्लब गाजी माजी की मुस्तकबिल में भी बेलौस और मस्बत सहाफत में अपना किरदार अदा करते रहेंगी। इन्होंने मजीद कहा कि प्रेस क्लब गाजी की हक बर्दारी की तकरीब तहसील गाजी की तारीख का सबसे कामयाब प्रोग्राम रहा, जिस पर प्रेस क्लब गाजी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मजीद इन्होंने प्रेस क्लब के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर सदर हामिद जमान खान, जनरल सेक्रेटरी जाहिद इकबाल ऐवान ने हुए तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और इनका शुक्रिया भी अदा किया। और अब खबर शामिल करते चलें जी सलामगढ़ से, जहाँ पर हाजी अब्दुल अजीज की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बिलाल सुल्तान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौकसी अब्दुल मजीद के भाई और वज़ीर हुकूमत चौकसी कासिम मजीद के ताया हाजी अब्दुल अजीज की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौकसी मोहम्मद यासीन, मेंबर कानून साज असेंबली चौकसी रफीक नपर, मशीर हुकूमत नबीला अयूब, साबिक सेशन जज मोहम्मद मंशा, बुजुर्ग सियासी रहनुमा हाजी जुल्फकार, साबिक डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राजा फयाज, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला राजा कैसर औरंगजेब, साबिक मेंबर कानून साज असेंबली चौकसी मोहम्मद अमीन, GIG मीरपुर डॉक्टर लियाकत, SIP भिम्बर चौकसी अमीन, साबिक मशीर राजा मुबशर एजाज, मारूफ कानूनदान सरदार गुलनवाज खालिक, पीपल्स पार्टी सहनसा के सरपरस्त आला चौकसी अली असगर बंगयाल, सरदार माजिद रजाक, साबिक चेयरमैन बल्दिया दड़ियाल चौकसी नवाज समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने इज़हार ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। न्यूज़ टूडे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अब मेरे साथ।